पूजा पाठ बेकार। हर कर्म अपना फल देता है, फिर पूजा पाठ कैसे बेकार हो जाएगा? जिसने कहा गलत बात कही, ऐसा नहीं है। पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? जब यहाँ पाप कर्म करो तो वो फल दे देता, फिर तो पुण्य कर्म क्यों फल नहीं देगा? ये गलत बोला, जिसने भी तुम्हें बोला गलत बोला, ये सिद्धांत नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है। भगवद आश्रय, नाम जप, और जहां हो वहीं उनकी सेवा मान लो। सास हैं, ससुर हैं, पति हैं, पुत्र हैं, परिवार के जन, ये सब भगवान की सेवा है। आजकल वयोवृद्ध, बीमार, बूढ़ी सास आदि पड़ी ना, तो बहुएं उनकी सेवा का ध्यान न करके उनको कष्ट देते हैं। जैसे या नवीन बहू आई, सास बहुत तगड़ी, वो उसको कर, ये सब अधर्माचरण है। इनसे ना घर में शांति मिलेगी, ना इस घर में, हृदय में भी शांति नहीं मिलेगी। अगर आप जो आचरण कर रहे हो उसी को भगवान की पूजा मान लो और सामने वाले में भगवान का भाव कर लो और नाम जप करो, तो जो एक महात्मा की गति होगी वही आपकी गति होगी। विश्वास कर लो। ये तो अनुभव की बात कह रहा हूँ, शास्त्र की बात कह रहा हूँ, संतों की बात कह रहा हूँ कि भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, अंदर से बदलने की जरूरत है। जब आप इस नाम को जपोगे, हृदय पवित्र होगा ना, तो आपके अंदर ये बात आ जाएगी, नहीं मर जाऊं पर नहीं खाऊंगा, ये प्रोग्रेस हो रही है। फिर आपके अंदर आएगा मंत्र मुझे मिले, फिर मंत्र मिले, ये प्रोग्रेस है। जब तक मलिनता है तब तक आप खा रहे हो। अब हमारे आगे रख दिया जाए कि तो हम मरना स्वीकार कर लेंगे, आज नहीं तो कल मरना ही है, हम ये तो नहीं पा सकते। अब अगर हमारा जब तक जल से जो व्यवस्था उससे चलेगा, नहीं मर जाएगा। पर श्री जी के लिए नहीं। अब ये निष्ठाएं ऐसे थोड़ी आ जाती कि ऐसे आ जाती है। तो जपो, ये आपको चढ़ाता चला जाएगा, ऐसा है। इसीलिए जैसे कहते हैं इसी से सब हो जाएगा, इसी से सब हो जाने का मतलब वो आपको प्रोग्रेस कराएगा, उन्नति कराएगा। आप ऐसी भूमिकाओं पे पहुंचोगे कि ये बातें आपके अंदर आने लगेंगी। जो आप कह रहे मैं अभी कमजोर हूँ, नहीं निर्वाह कर पा रहा हूँ, वही आप ठसक से कहेंगे कि यदि आप भी कहें खा लो तो हम नहीं खाएंगे। इसे निष्ठा कहते हैं कि गुरु ने आज्ञा करी है कि ऐसा ऐसा नहीं करना। अब वही हमारी परीक्षा के लिए कहते चलो ये खा लो, एक बार हम ना करेंगे कि महाराज जी आपने कहा था, नहीं तो। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा कथा और इतना अच्छा ज्ञान हमें दिया। राधे कृष्णा महाराज जी।